गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काली मंदिर कहते थे। कहते हैं वहां एक पुजारी रहते थे जो हर सुबह और शाम आरती करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद मंदिर हमेशा के लिए बंद हो गया। हर रात ठीक 3 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी। कोई इंसान वहां नहीं होता था, फिर भी घंटी लगातार बजती रहती। शहर से आया एक लड़का रोहित जो हॉरर वीडियो बनाता था। उसने गांव वालों से कहा, मैं आज रात मंदिर जाकर देखूंगा ये सब सच है या डर। लोगों ने रोका, वहां मत जाना। जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन रोहित नहीं माना। काली रात के 2:45 बजे रोहित कैमरा लेकर मंदिर पहुंचा। हवा ठंडी थी, पेड़ों की आवाज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मंदिर के अंदर जैसे ही वो अंदर गया, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित घबरा गया। अचानक घंटी बजने लगी। पहला सामना मंदिर के गर्भगृह के सामने एक साया खड़ा था। धीरे धीरे वो रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित ने कैमरा उठाया और देखा वो पुजारी थे, लेकिन उनका चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद। अचानक आवाज आई, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मंदिर अपवित्र किया। रोहित को पता चला गांव वालों ने लालच में आकर मंदिर के खजाने के लिए उसी पुजारी को मार दिया था। पुजारी का साया हंसने लगा, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं न्याय कर रहा हूं। अचानक रोहित का कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया और उसमें जो दिखा वो और भी डरावना था। कैमरे में रोहित खुद खड़ा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। असल में रोहित पहले ही मर चुका था। वो उसी मंदिर का अगला शिकार था और अब वो भी उसी साए का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के बाहर रोहित का कैमरा मिला। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें अब 2 साए खड़े थे, एक पुजारी और दूसरा रोहित। और तभी मंदिर की घंटी फिर से बजी। अब हर रात 2 आवाजों में घंटी बजती है। रोहित के गायब होने के बाद गांव में डर और भी गहरा हो गया। अब हर रात सिर्फ घंटी ही नहीं बजती थी, बल्कि 2 अलग अलग हंसी की आवाजें भी आती थी। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, रात में उन्हें अपने घर के बाहर कोई खड़ा दिखता है। कभी पुजारी, कभी रोहित और कभी दोनों एक साथ। एक रात गांव का एक आदमी रामलाल अपने घर के बाहर गया। उसे लगा कोई दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे मंदिर की तरफ जा रहे थे। अगले दिन रामलाल बदल चुका था। वो चुप रहने लगा और बार बार एक ही बात कहता, मुझे मंदिर जाना है। रात के 3 बजे रामलाल अचानक उठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सो रहा था। वो धीरे धीरे चलकर मंदिर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घंटी बजने लगी। तीसरा साया अंधेरे में, अब 2 नहीं 3 साए खड़े थे, पुजारी, रोहित और अब रामलाल। अचानक पुजारी की आवाज गूंजी, ये बदला नहीं, श्राप है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, हर पापी यहीं आएगा। गांव के बुजुर्गों ने सच बताया। सालों पहले सिर्फ पुजारी ही नहीं मरा था, बल्कि पूरा गांव उस गुनाह में शामिल था। उन्होंने मंदिर का खजाना चुराया और पुजारी को जिंदा जला दिया। अब हर रात कोई ना कोई इंसान नींद में उठकर मंदिर की तरफ जाने लगा और वापस कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं बचा, सिर्फ वो मंदिर और उसके अंदर सैकड़ों साए। और अब अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर से आवाज सुनाई देती है और साथ में धीमी फुसफुसाहट। गांव अब पूरी तरह खाली हो चुका था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ हवा में गूंजती हुई घंटी। कई सालों बाद एक सरकारी टीम उस गांव में पहुंची। उनके साथ था एक अधिकारी, अर्जुन। उसे आदेश मिला था, पता लगाओ पूरा गांव अचानक गायब कैसे हो गया। सुनसान गांव। अर्जुन और उसकी टीम गांव में दाखिल हुए। टूटे हुए घर, खुली हुई खिड़कियां,
जैसे लोग अचानक सब छोड़कर भागे हों, लेकिन कोई निशान नहीं। जैसे ही वो लोग मंदिर के पास पहुंचे, अर्जुन रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे वो जगह उसे बुला रही हो। टीम के बाकी लोग बाहर रुक गए, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे अकेला मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घंटी बजने लगी। सैकड़ों साए अंधेरे में, अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि सैकड़ों साए खड़े थे। पुजारी, रोहित, रामलाल और पूरा गांव सब वहीं थे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, क्यों? अचानक मंदिर की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी और अर्जुन ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वो गांव वालों में खुद को देख रहा था। आवाज आई, तुम उसी पाप का हिस्सा हो। तुम पिछले जन्म में उन लोगों में से थे जिन्होंने पुजारी को मारा था। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद जुड़ गए और वो घुटनों पर गिर गया। आवाज फिर गूंजी, हर जन्म में एक पापी वापस आता है और जब तक सबकी सजा पूरी नहीं होती, ये घंटी बजती रहेगी।